जय जालोर, जय महाराणा प्रताप। सभी जालोर के मेरे नागरिक बंधुओं, आपको ज्ञात होगा, कोई बात छुपी हुई नहीं है, पूरे भारत देश में जालोर की चर्चा हो रही है। तो जालोर में जो अभयदास जी महाराज है, उनका चतुर्मास भाजपा के विधायक साहब और उन्होंने वगैरह शुरू करवाया। हमने उसको स्वागत किया कि भाई अभयदास जी महाराज का ये हो रहा है। तो उसी के बीच कुछ अफवाह उड़ाई, जबकि बावसी ने कभी नहीं बोला और न कोई बावसी की ऐसी वीडियो है कि भाई वो जो भाईसा माता के पास जो मजार बनी है वो तोड़नी है। ऐसी कोई बात बावसी ने नहीं कही, बट एक ऐसी अफवाह फैलाई गई, उनका चतुर्मास बंद करवा दिया। उसके बाद अब वो अभी भी वो चतुर्मास अधूरा है और चतुर्मास अधूरा रखना ये बहुत ही बड़ी निंदनीय है एक हिंदुत्व के लिए। ये सब बड़े कहते हैं कि डूब के मरने की बात है। आज तक मुगल काल यानी मुगलों का राज था और अंग्रेजों के राज में भी किसी भी महाराज को इन्होंने इतना जो कहते हैं ना अन्याय करते वो नहीं हुआ। और ये भाजपा सरकार इन बावसी अभयदास जी महाराज के ऊपर अन्याय कर रही है। पूरा प्रशासन इनके विरुद्ध में लगा दिया, इनकी जालोर में बैंड कर दी। क्या बाबा कोई चक्के या चोर चक्के है क्या? लुटेरे हैं क्या बाबा? आपने जालोर में उनको बंद कर दिया। इतना दिन मैं भी प्रशासन के साथ था, क्योंकि 3 दिन पहले हमारी प्रशासन से वार्ता हुई थी कि आप धरना प्रदर्शन वगैरह नहीं करेंगे तो हम परमिशन दे देंगे। तो 2 दिन से जालोर की जनता शांत थी कि इस आस में शांत थी कि प्रशासन इनको परमिशन देगा कथा पुनर्शुरू करने की। लेकिन अभी अभी हमें पूरा ज्ञात हुआ है कि एसपी साहब, कलेक्टर साहब, एडीएम साहब, ये कुछ नहीं है, ये आदेश उनको बीजेपी हेडक्वार्टर से मिल रहा है। और जालोर का जो प्रशासन है अभी फ़िलहाल बीजेपी के हेडक्वार्टर से ये सरकार यहाँ जालोर का प्रशासन चल रही है और इनके हाथ में कुछ नहीं है परमिशन देना। ये यहाँ इनके पास जो भी बातें बावसी की तरफ से पेश की जाती है वो आगे बढ़ते, आगे से जो निर्णय आता है वो इनके हाथ में कुछ नहीं है। तो अभी हमारा यही कहना है प्रशासन से कि आप मंडे सुबह तक इनको जो कथा अधूरी रही है वो पूरी करवा दिए, क्योंकि आज तक का इतिहास है किसी बाबा की जो कथा है वो अधूरी नहीं रही। अब रही बात के माहौल ख़राब करने की, आपको ज्ञात होगा पिछले दिन जो बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हुई थी और उसके खिलाफ एक आंदोलन और ज्ञापन देने के लिए जालोर कलेक्ट्रेट के बाहर लोग जुटे थे। तो उसमें भाजपा नेताओं ने क्या किया, उसी भीड़ को लेके जाके जो मुस्लिम समाज की गिटको होटल के पास कब्रिस्तान है वो तोड़ने की कोशिश की। तब तो माहौल खराब नहीं हुआ। जब भाजपा के कोई पदाधिकारी या व्यक्ति उस मजार के खिलाफ बोलता है तब तो वो कहते हैं कि हम हिंदुत्ववादी है। और बावसी ने क्या बोल दिया कि जालोर का भाईचारा खत्म हो रहा है। भाई साहब, भारत में मुगलों ने लूटा तब भाईचारा खत्म नहीं हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने किले पे आक्रमण किया तब भाईचारा खत्म नहीं हुआ। और अब जब बावसी ने कह दिया तो बोला भाईचारा की बात है, तो ये सरासरी गलत है। और बीजेपी को कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि ये बावसी है, ये कहीं दूसरे बालकदास नहीं बने। तो उनको डर हो गया कि ये हिंदुत्व का मुद्दा बावसी खुद तो कहीं कैप्चर न करे। तो ये बड़ी निंदनीय है, इतनी गंदी राजनीति बीजेपी को नहीं करनी चाहिए। और मेरा अभी भी बीजेपी से यही निवेदन है, मैंने इतना दिन प्रशासन का साथ दिया, प्रशासन के साथ रहा, लेकिन अब मुझे मालूम पड़ गया है कि प्रशासन यहाँ से नहीं चल रहा है, जयपुर उनकी भाजपा के बीजेपी के ऑफिस से चल रहा है और वहाँ से जैसे निर्देश मिल रहा है वैसे ये अधिकारी कर रहे हैं। तो हम अधिकारी को दोष नहीं दे रहे, क्योंकि ये तो बेचारे कहते हैं कि सैलरी धारक और पगार ये है, तो हम उनको दोष नहीं दे रहे। हम बीजेपी को जरूर ये कहना चाहते हैं कि आप साधु संतों के खिलाफ मत जाइए। आपने जितने भी चुनाव लड़े हैं मुस्लिमों के खिलाफ वक्तव्य देकर या उसके उनको भड़का हिंदुओं को संगठित करके आपने वोट लिए हैं। तो मेरा अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको मंडे तक ये कथा पुनर्शुरू करवानी है। नहीं करेंगे तो हम इतने दिन प्रशासन के साथ थे, अभी हम अभयदास जी महाराज के साथ हमारी शिवसेना भी रहेगी। हमारी शिवसेना जालोर, सिरोही, पाली और सभी शिव सैनिक
या मंडे को लोकतांत्रिक धरना हम कलेक्ट्रेट के बाहर देंगे और अभयदेव महाराज की जब तक कथा पूर्ण शुरू नहीं होगी हम लोकतांत्रिक आंदोलन करेंगे, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। भारत के संविधान ने हमें ये अधिकार दिया, उसी के तहत हम मंडे को फिर से आंदोलन शुरू करेंगे। जय हिंद, जय भवानी।